स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लिक में ऑनलाइन में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपको रैखिक समीकरणों के युग्म इस क्वेश्चन में दिए गए हैं वो संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो उनका हल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ संगत और संगत को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रैखिक समीकरण संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन 3 में हमने पढ़ा था कि रैखिक समीकरणों के युग्म तभी संगत होते हैं जब उनके हल निकले, चाहे एक हल निकले या एक से ज्यादा हल निकले, तो उस स्थिति में संगत होते हैं रैखिक समीकरण युग्म। अगर एक भी हल नहीं निकले तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। अर्थात संगत तभी होगा जब रैखिक युग्मों के हल होंगे। रैखिक युग्मों के हल होंगे, अर्थात रैखिक युग्मों के हल कब होते हैं? जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो तब वहां पे रैखिक युग्मों के हल होते हैं, या अगर रेखाएं दोनों संपाती हैं तो भी वहां पे रैखिक युग्मों के हल निकलते हैं। लेकिन जब संपाती होते हैं तो अनेक हल निकलते हैं, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो सिर्फ एक हल निकलता है। तो अनुपात गुणांकों के हिसाब से, अगर गुणांकों के अनुसार हम यहाँ बात को समझना चाहें तो अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है और बराबर c1/c2, ये c1 और c2 बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो जब ये a1/a2 b1/b2 समान नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है तो उसका एक हल निकलता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो जहां पे वो एक दूसरे को काट रही है वही बिंदु उस रैखिक समीकरणों का हल होता है। तो जब हल निकल रहा है यहाँ पे, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी है, यानी हल निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ संगत है। यानी संगत की असली रैखिक युग्मों का हल होंगे। अगर यदि रैखिक समीकरणों के हल निकल रहे हैं तभी संगत होगा, अन्यथा संगत नहीं होगा। दूसरी बात है, दूसरे स्थिति को अगर देखें तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों अनुपात बराबर हैं, अगर दो रैखिक समीकरण के युग्मों के अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो ये स्थिति होती है संपाती की, और संपाती होने पे अनेक हल होते हैं, समीकरण के अनेक हल होते हैं, और जब अनेक हल होते हैं तो यहाँ पे संगत हो जाएगा। तो संगत होने के लिए ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। और असंगत कब होता है? असंगत, तो असंगत होने के लिए क्या होना चाहिए? रैखिक युग्मों का हल नहीं होंगे। अगर रैखिक समीकरणों के हल नहीं है तो वहां पे कह सकते हैं असंगत है, स्थिति असंगत हो जाती है। यदि रैखिक समीकरण के कोई हल ना हो, जब रैखिक समीकरण युग्मों के अगर कोई भी हल नहीं है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि असंगत की स्थिति है। अर्थात अनुपात के अकॉर्डिंग, अगर अनुपात से समझना चाहें तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी इस स्थिति में, केवल इसी स्थिति में रैखिक समीकरणों के युग्म जो होते हैं वो असंगत होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि ये स्थिति जो होती है समांतर की होती है। और जब रैखिक युग्म समांतर होते हैं, यानी रेखाएं जब समांतर हो रही हैं तो वहां पे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसके हल नहीं निकलेंगे। तो असंगत की स्थिति में जब रेखाएं समांतर होती है तभी वहां पे युग्म जो होते हैं असंगत हो जाते हैं। ठीक है।
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें अनुपातों को ही ज्ञात करके पता लगेगा कि हल है कि संगत है या संगत है। तो हम पहले याद कर लेते हैं a1/a2। तो यहाँ पे a1 है हमारे पास 1, a2 है 2, a1/a2 आ रहा है 1/2। अब हम करेंगे b1/b2। तो b1 है यहाँ पे 1, b1 y का गुणांक 1 है, और b2 है जो दूसरे समीकरण का y का गुणांक है 2 है, तो यहाँ भी 1/2। तीसरा अनुपात करना है c1/c2। तो c1 है हमारे पास 5 और c2 है 10। काट देंगे, 5 करने 5, 5 दूना 10। यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीनों अनुपात समान है। यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हम कौन सी स्थिति हमें यहाँ मिल रही है? समपाती की। यानी रैखिक समीकरण के जो युग्म है वो समपाती है, और जब समपाती होते हैं तो अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, और स्थिति वो संगत की हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? संगत होगा। और यहाँ बोला जा रहा है कि अगर संगत है, यदि संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर युग्म संगत है तो उनका हल भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल हम ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? पहले समीकरण 1 को लेना है, x + y बराबर 5। समीकरण 1 हमने ले लिया, और यहाँ से x या y का मान ज्ञात कर लेना है। तो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 - x। अब यहाँ पे हम x के मानों को प्रतिस्थापित करके y के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हम x और y में x को अगर 1 लेते हैं, x अगर 1 लिया जाता है तो y का मान क्या हो जाता है? 4, क्योंकि 5 - 1 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर x का मान 2 लेते हैं तो 5 में से 2 गया 3। ऐसे ही x का मान अगर 3 लेते हैं तो 5 में से 3 गया 2। ठीक उसी प्रकार अगर x का मान 4 लेते हैं तो 5 में से 4 गया 1। ऐसे ही हम x के जितने भी मान रखेंगे, जितने x के मान हम रखेंगे, y के भी उतने ही मान यहाँ निकलेंगे। हम लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमारे पास है 2x + 2y बराबर 10। यहाँ भी y का मान हम x के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो 2y बराबर 10 - 2x, 2 को प्लस अंदर किए तो y बराबर 10 - 2x बटा 2। 2 से लेंगे, 2 से 10 भी डिवाइड होगा, 2 से 2 भी डिवाइड होगा। तो फाइनली आपको y बराबर मिल जाएगा, 2 से 10 को काट दिए 5 - 2 से 2 कट गया, x केवल बचता है। अब यहाँ पे भी हम x और y के कुछ मानों को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए करते हैं x और y के मानों को। तो x का मान अगर हम 1 लेते हैं, x का मान अगर 1 लेते हैं तो 5 से 1 घट गया 4 हो जा रहा है। ऐसे ही x का मान अगर 2 लिए तो 5 में से x का मान 2 घट गया 3। ठीक है, अब इसी तरह से हम x का मान अब 3 लेते हैं तो y हमारे पास हो जाएगा 2। x का मान अगर 4 लेते हैं तो y का मान क्या होगा? यहाँ देख लीजिए, 5 - 4 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x के जो मान है वही मान, समीकरण 1 से जो हमें मान ज्ञात हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, वही समीकरण 2 से भी मान प्राप्त हो रहे हैं। तो अब इनको हम ग्राफ पे शो करेंगे। तो देखते हैं, पहला मान प्रतिस्थापित करते हैं 1 4। x का मान 1 और y का मान 4। ये हो गया 1 4, x 1 और y 4। तो 1 और 4 यहाँ पे मिल रहा है, ये है 1 4। दूसरा है 2 3, x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 और y का मान 3, यहाँ हो जाता है 2 3। फिर 3 2, x का मान 3 अब y का मान हो गया 2। तो 3 के सामने लिखना है और यहाँ से 2 के सामने, तो ये हो गया 3 2। फिर है 4 1, x का मान 4 और y का मान 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा 4 1। अब इन सभी बिंदुओं को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इन बिंदुओं को मिलाने से हमें ये रेखा प्राप्त हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जो दूसरा हमें टेबल मिला है, दूसरे समीकरण से जो मान निकले हैं वे वही मान है जो हमें समीकरण 1 में मिले थे। तो इसकी भी रेखा वही होगी, क्योंकि रेखाएं यहाँ समपाती है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था, जब तीनों अनुपात समान हो जाते हैं
तो स्थिति तो संगत की होगी लेकिन रेखाएं जो होंगी वो संपाती होंगी। तो यहाँ दूसरी भी अगर रेखा को हम ड्रॉ करेंगे तो यह इसी रेखा पे वो भी आएगी, दूसरी भी रेखा यहीं से होके जाएगी। तो यहाँ पे x और y के मान सभी समान होंगे। तो वो क्या था, y बराबर 5 माइनस एक्स आ रहा था। यहाँ भी देखिए y बराबर 5 माइनस एक्स, यहाँ भी y बराबर 5 माइनस एक्स। दोनों समीकरणों में एक ही हल निकल रहा है। तो यहाँ x व y के अनेक हल होंगे, या आप कह सकते हैं यहाँ समीकरण के अनंत हल होंगे, क्योंकि x का मान हम जितना रखेंगे y का मान उतना ही निकलता जाएगा, क्योंकि x और y के मान दोनों समीकरण के लिए एक समान आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अनेक हल होंगे, जिसमें से कुछ हल हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हम अनुपातों को ज्ञात कर लेते हैं। a1 बाय a2, a1 हमारे पास है 1 और a2 है 3, 1/3। b1 बाय b2 कर लेते हैं, तो ये है b1 -1 और b2 भी -3, माइनस माइनस काट दिया 1/3 आ रहा है। c1 बाय c2 कर लेते हैं 5/16, 5/16। अब यहाँ पे ये 8 है, तो ये हो जाएगा c1 बाय c2 8/16। काट देंगे यहाँ पे, दोनों 8 से काट देंगे, 8 1 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों तो बराबर हैं, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2। यहाँ पे तीसरा अनुपात समान नहीं है। तो ये स्थिति जो होती है, यहाँ पे रेखाओं की जो स्थिति होगी वो समांतर होंगी, यानी हल यहाँ पे नहीं निकलेंगे। और जब हल नहीं निकल रहे हैं तो यहाँ असंगत जो होगा, हमारे समीकरण जो है, यानी दोनों रैखिक समीकरण वो असंगत है। यहाँ पे समीकरण जो है असंगत है। ऐसे ही क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। यहाँ भी हम अनुपातों को ज्ञात कर लेंगे। अनुपात हमारे पास है a1 बाय a2 जो कि है 2/4, 2/4 काट देंगे 1/2। b1 बाय b2 करते हैं, ये हो रहा है आपका b1 1 और b2 है -2, 1/2। c1 बाय c2 भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों असमान हो चुका है, लेकिन कर लेते हैं। c1 है आपका -6 और c2 है -4, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों 2 से काट देंगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2, और साथ में c1 बाय c2 भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी स्थिति जो बनेगी वो संगत की होगी। रैखिक युग्म जो होंगे यहाँ संगत है, और जब संगत है तो उनके हल को भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम समीकरणों को ले लेते हैं। हमारे पास समीकरण है 2x + y - 6 = 0। दूसरा है समीकरण 1, ये हो गया। समीकरण 2 हमारे पास है 4x - 2y - 4। हम इसको इक्वल 0 है 2 से डिवाइड करके ले सकते हैं, या इस रूप में भी ले सकते हैं। तो चलिए 2 से अगर डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2x - y - 4 का हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा बाय 2 से डिवाइड कर लेंगे तो बराबर 0। ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को लेकर के बारी बारी से हम इनके हलों को ज्ञात कर लेते हैं, फिर ग्राफ पे इसको शो करेंगे। तो समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 2x + y - 6 = 0। तो y बराबर यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो y ज्ञात करने के लिए 2x को पक्षांतर करेंगे और साथ में 6 को भी पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे y बराबर क्या निकलेगा, -6 गया तो प्लस है, 2x गया तो -2x। अब हम टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। कुछ मान हम x y के यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, जिससे कि हम इसको ग्राफ पे शो कर पाए। तो चलिए हम x का मान यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं 0। तो x अगर 0 लेते हैं तो 0 × 2 0 हो गया, और 0 अगर 6 से माइनस होगा तो 6 ही आएगा।
एक लेते हैं तो 2 एक करने 2, x का मान 1 लिया तो 2 एक करने 2 और 6 से 2 गया 4। फिर हम यहाँ x का मान एक और ले लेते हैं 2, तो अगर x 2 लेते हैं 2 दूना 4, 6 से 4 गया 2। अब हम लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से भी कुछ लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा, हम y को ही राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, y को दूसरे साइड में स्थानांतर करेंगे क्योंकि ऋणात्मक है, उधर जाके धनात्मक हो जाएगा, y धनात्मक ही हमें चाहिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका 2x माइनस 2। यहाँ भी टेबल ड्रॉ कर लेंगे x और y के मानों के लिए। तो x और y, यहाँ भी हम पहले x का मान लेंगे 0, तो 2 गुणे 0 तो कितना हो गया 0। 0 को हम 0 से -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरह अब x का मान हम लेते हैं 1, तो x जब 1 लेते हैं 2 एक करने 2 और 2 से 2 गया 0। x का मान अब 2 ले लेते हैं, 2 दूना 4, 4 माइनस 2 2 आ रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ पे शो कर लेंगे। तो यहां हमारा हो जाएगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, y डैश। बिंदुओं को लिख लेते हैं 0 सॉरी 1 1 2। चलिए पहला मान लेते हैं 0 6। x का मान 0 है, x अक्ष पे हमें कोई भी काउंटिंग नहीं करना है, हमें सीधे y पे 6 गिन लेना है। तो y पे 6 हमारा यहाँ पे हो जाता है, तो ये बिंदु हो गया 0 6। जब x 0 है तो y अक्ष पे बिंदु हो जाएगा 1 4। x का मान 1 और y का मान 4 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका बिंदु हो गया 1 4। 2 2, x का मान 2 और y का भी मान यहाँ से ले लेना है 2, तो ये बिंदु हो जाएगा 2 2। तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। पहला समीकरण से हमें ये रेखा प्राप्त होगी, तीनों बिंदुओं को मिला करके हमें पहले समीकरण की रेखा प्राप्त हो चुकी है। तो ये हमारे पहले समीकरण की रेखा है। अब दूसरा समीकरण से जो मान निकला है उसको भी यहाँ पे शो करेंगे। 0 -2, x 0 है y है -2, यहाँ पे हो जाएगा x 0 y -2। x 1 y 0, x का मान 1 लेना है, y 0 है, यहाँ पे ही होगा 1 0। अगला है 2 2, तो x 2 y 2, पहले से ये बिंदु हम शो कर चुके हैं। तो अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये होगा जो दूसरा हमारा समीकरण था उसकी ये रेखा हो जाएगी। अब हमें देखना होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है वही हल है। तो यहाँ रेखाएं बिंदु 2, 2 2 पे प्रतिच्छेदित कर रही है, या पर काट रही हैं। इसलिए जो हमारा हल होगा x बराबर 2 और y बराबर 2, ये फाइनल जो होगा समीकरण दोनों का हल हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 हमारा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है। रह गया लंबाई जो है बाग का वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माने ज्यादा है, और उसका परिमाप 36 मीटर है। और बाग का जो परिमाप है अर्ध परिमाप, यहाँ पे बोला है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आपको बताना है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, माने बाग का लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो पहले हमें बोला एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई को पहले हमें 2 चरों से व्यक्त करना होगा। तो लिख लेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x और बाग की जो चौड़ाई है उसको y मान लेते हैं। अब यहाँ पे शर्त 1 की बात कर रहे हैं। तो शर्त 1 से हमको क्या दिया हुआ है, शर्त 1 में हमको बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई जो है x, लंबाई क्या है x,
ये चौड़ाई यानी वाई, चौड़ाई क्या है वाई से 4 मीटर अधिक है। कितना अधिक है ये? प्लस 4 कर लेंगे। 4 मीटर अधिक बोल रहा है तो सिंपल है, 4 प्लस कर लीजिए। x और y को एक साइड में हम पक्षांतर कर लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण 1 हो गया शर्त 1 से, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यहाँ तक हम यूज कर लिए। अब आगे बोल रहा है का अर्ध परिमाप 36 है। अब देखिए अर्ध परिमाप बता रहा है 36 यानी 36। तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो परिमाप हमें पता है ना, शर्त 2 यहाँ पे आ जाएगा, शर्त 1 था और शर्त 2। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत, चूंकि अर्ध परिमाप बोल रहा है, शर्त में अर्ध परिमाप बताया है, परिमाप 36। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा पूरा परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप, पूरा परिमाप। अब अर्ध परिमाप की बात की गई है तो आधा कर लेना है, परिमाप का अर्ध कर लेना है। तो अगर आधा करेंगे तो दोनों पक्षों को 2 से भाग करना होगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप। तो हमने परिमाप का आधा करने से अर्ध परिमाप हो जाता है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई पूरा परिमाप था, तो आधा करने के लिए 2 से हमने इसको भाग कर दिया, 2 से 2 काट दिया, तो बचता क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई। और इधर परिमाप का भी आधा ले लेना है, इसका भी आधा करना है, तो इसका आधा अर्ध परिमाप बोला जाएगा। अब देखिए हमें लंबाई को हमने क्या लिया है x और चौड़ाई को क्या लिया है y बराबर अर्ध परिमाप बताया गया हमें क्वेश्चन में, शर्त में 36। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें विमाएं ज्ञात करनी, बाकी विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए अब विमाओं को ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए आप चाहे तो ग्राफी विधि को यूज कीजिए या दूसरी भी विधियां अगर आपको पता है तो उस विधि को प्रयोग में ला सकते हैं आप। लेकिन हम अभी तक ग्राफी विधि को ही पढ़ के आए हैं, तो हम ग्राफी विधि से ही इसको हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने में पहला हमें समीकरण लेना है x, समीकरण 1 को पहले लेना है। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 4 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर आपका y को उधर पसंद कर लीजिए, प्लस y हो गया, तो x माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि हम 4 को इधर करेंगे और y को उधर में पसंद करेंगे। तो 4 आके x के साथ माइनस हो गया और y प्लस हो गया, y बराबर x माइनस 4। y बराबर हम ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? x और y के कुछ मानों को ज्ञात करेंगे। तो हम x और y के मान ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 थोड़ा प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अर्ध परिमाप 36। माने अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का योग। लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों लंबाई और चौड़ाई को मिला के बोला है 36। तो अगर वर्गाकार है तो 18 18 होगा, तभी तो 18 18 36 होगा। लंबाई चौड़ाई का योग जो है 36 होना चाहिए, तो लेकिन 18 18 नहीं लेंगे हम, 19 से लेते हैं। तो हम x का मान यहाँ पे ले रहे हैं पहले 19। तो x का मान अगर 19 लेते हैं तो y का मान क्या निकलेगा देख लेते हैं। x 19 लिया तो y माइनस 4 करें तो 19 में से 4 गया 15, तो ये हो रहा है 15। अब हम ले रहे हैं 20, x का मान हमने लिया 20, तो y देखते हैं क्या आता है। 20 में 4 गया, 20 में 4 गया 16। फिर हम और भी मान लेते हैं, x का मान अब 21 ले लेते हैं, 21 माइनस 4, 21 में से 4 गया 17। तो जब हम ले रहे हैं 21x तो y निकल के आ रहा है यहाँ पे 17। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 जो कि हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। तो x बराबर हो जाएगा या y बराबर हो जाएगा 36 माइनस x। चलिए यहाँ भी कुछ मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो x और y, तो x का मान हम यहाँ से 19 से शुरू कर लेते हैं। तो x 19 लेते हैं तो 36 से 19 घट के कितना हो गया 36 माइनस 19, तो 16 में से 9 हो गया 7, यानी 17 आ गया। 19 और 17
तो अब हम x का मान लेते हैं यहाँ पे 20। तो x अगर 20 लेते हैं तो 36 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 16। फिर इसी तरह x का हम दूसरा मान लेते हैं 21। तो जब हम x को 21 लेते हैं तो 36 माइनस x का मान 21 ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। तो 15। अब हमें ग्राफी विधि पे जाना, ग्राफ पे जाना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों समीकरण के जो मान है उसमें उभयनिष्ठ मान कौन सा है, यानी ऐसा मान हमें लेना है जो दोनों में हो, जो दोनों शर्तों को के लिए दोनों में समान हो। तो हम देख रहे हैं 20 और 16, ये दोनों समीकरणों का मान समान आया है, इसलिए इन दोनों समीकरणों का हल होगा 20 16, अर्थात यहाँ पे उभयनिष्ठ लिख लेंगे। उभयनिष्ठ मान x बराबर 20 और y बराबर 16, अर्थात यहाँ पे लंबाई हो जाएगा भाग का x, भाग की लंबाई x माने थे, तो भाग की लंबाई x बराबर 16 और भाग की चौड़ाई को हमने y माना था, तो y बराबर x का मान 20 हो रहा है और चौड़ाई को y माना था, तो y यहाँ पे 16 निकल के आ रहा है। तो लंबाई 20 और चौड़ाई 16। 2 का हम क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और दूसरे में बोला जा रहा है समांतर रेखाएं हो, और तीसरे में क्या होता है समपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पर हमें तीनों स्थितियों को व्यक्त करना है एक ऐसा और समीकरण लिख करके। तो एक समीकरण हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये हमारे पास यहाँ के लिए समीकरण 1 हो गया। एक ऐसा और हमें समीकरण लिखना है दो चरों में जिसका जो ज्यामितीय निरूपण हो, ज्यामितीय निरूपण उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, एक दूसरे को काट रही हो। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद रेखाएं तभी करती हैं जब a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2। जब ये पहला अनुपात यानी x के गुणांक a1 और a2 ये क्या है x के गुणांक है, b1 b2 ये y के गुणांक है। तो जब x और y के गुणांक समान नहीं होंगे दोनों समीकरणों में, या x और y के गुणांक के अनुपात जब अलग अलग होंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण लिखना है, कोई भी समीकरण हो सकता है, लेकिन यहाँ इस शर्त को हमें इस शर्त का पालन करना है, a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2। तो चलिए लिखते हैं हम समीकरण। यहाँ कर लेते हैं 3x, यहाँ कर लेंगे माइनस कुछ भी संख्या लिख सकते हैं 4y। अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, एक बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ अनुपात 2/3 निकलेगा, यहाँ अनुपात 3/4 हो जाएगा, अलग अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं -10 या +10 लिख लीजिए बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2/3 बराबर नहीं है इस अनुपात के, यानी 3/-4, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को ज्यामितीय रूप में अगर प्रदर्शित करेंगे तो प्रतिच्छेदित करेंगे एक दूसरे को। अब हम आते हैं दूसरे में समांतर। तो समांतर की स्थिति हमें यहाँ पे समझ लेनी होगी। तो रेखाएं समांतर तब होती हैं चूंकि या लिख लेंगे यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और बराबर नहीं c1 बाय c2 हो, तब रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होंगी। तो हमें जो समीकरण दिया है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसी के साथ एक और हमें समीकरण लिख देना है, लेकिन हमें इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखना है। यहाँ अनुपात, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात समान होना चाहिए, यानी x और y के गुणांकों का अनुपात समान होना चाहिए। तो इन दोनों को समान रखना है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। हम इसी समीकरण में जो x और y के मान है उसको किसी समान संख्या से गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, अनुपात समान आएंगे। तो चलिए x के गुणांक को हम 3 से गुणा कर दें, तो 3 दूना 6x प्लस
अब इसको भी, चूंकि हम इसको 3 से गुणा किए हैं, गुणे 3 कर दिए हैं, यहां भी गुणे 3 कर दीजिए, तो 3 तरीके 9y, और ये जो C1/C2 है ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ -8 है, अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, -8 है तो -11 कर देते हैं, अलग हो जाएगा, अनुपात असमान हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। अब इस जो समीकरण होगा ये होगा, बताया गया है रेखाएं क्या होनी चाहिए, समपाती। तो चलिए समपाती की जो स्थिति है उसको समझते हैं। तो समपाती में क्या होता है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों अनुपात समान होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। तो अब हमें जो समीकरण लिख दिया हुआ है वो 2x + 3y - 8 बराबर 0, इसको ले लेना है। अब देखिए हमें ये अनुपात समान चाहिए, तो सभी गुणांकों में समान संख्या से गुणा कर देना है। सभी संख्याओं क्या करना है, समान संख्या से, आप किसी भी संख्या से गुणा करके लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ इस बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेते हैं, तो 2 दूना 4x + 2 3 6y -2 8 16 बराबर 0। ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। यहाँ में स्थिति संपाती की होगी। तो याद रखना, जब संपाती का युग्म लिखना है तो पहला जो समीकरण ले रहे हैं उसमें समान संख्या से तीनों गुणांकों A B C तीनों को समान संख्या से गुणा करना है। और समांतर में क्या था कि आपको पहले और दूसरे को तो समान संख्या से गुणा करना है, लेकिन तीसरे को असमान संख्या से गुणा करना है, यानी C को, या नहीं भी गुणा करके उसको चेंज कर लेना है। जैसे 8 का हमने 10 कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर = 0 का ग्राफ खींचिए। पहले तो इन दोनों रेखाओं को यूज करके हमको ग्राफ खींचना है, और फिर क्या बोल रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले चलिए हम इन दोनों से क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छा से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 से x - y + 1 बराबर 0, ये y बराबर हम ज्ञात कर लेंगे या x बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए y बराबर ही हम करेंगे। तो y बराबर होगा आपका -y है, तो -y को आपने दाहिने तरफ कर दिया ट्रांसफर, तो +y हो गया। और ये x और 1 ये अपने जगह पे हैं, इसलिए इनका चिन्ह बदलेगा नहीं। तो इसलिए हमें मिल जा रहा है y बराबर x + 1, क्योंकि y को हमने पक्षांतर किया। समीकरण 1 से हमें ये y का मान निकल चुका है। अब चलिए इसको हम यूज करके x और y के कुछ मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम यहां लेते हैं x और y। x का मान सबसे पहले हम लेंगे 0। तो जब x का मान हम 0 लेते हैं, यहां देख सकते हैं, तो x 0 हुआ तो y कितना निकल आएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। इस तरह से अब x का मान हम लेते हैं 1। तो अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो y यहाँ पे क्या निकलेगा, 1 + 1 2। फिर ऐसे ही एक और मान हम लेते हैं x का मान 2, तो x 2 लेते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाता है, 3। जब x का मान 2 हमने लिया तो y का मान यहां निकल के आ गया 3। अब हम समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 से भी हम y बराबर ज्ञात कर लेते हैं। पहले 3x + 2y - 12 बराबर 0 है हमारा समीकरण 2। यहाँ y बराबर निकालते हैं, तो 3x और 12। चलिए पहले हम 12 को ट्रांसफर करते हैं। 3x + 2y = -12 का हो गया +12 पक्षांतर से। इसके बाद हम 3x को पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2y = हो जाएगा 12 - 3x। साथ में अब 2 को भी ट्रांसफर कर लेते हैं, तो y बराबर होगा 12 - 3x/2। ठीक है। अब हमें यहां पे टेबल को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम x और y
के मानों को ज्ञात कर लेते हैं। x का मान हम पहले 0 लेंगे, तो x अगर 0 यहाँ पे आप प्रतिस्थापित करते हैं, पुट करते हैं, तो 3 गुणे 0 0 हो गया, तो 12/2 बचता है। तो 12 को हम 2 से काट देंगे, 6 आ जाएगा। इस तरह से फिर हम करेंगे x का मान क्या प्रतिस्थापित करें, 1 करके देखते हैं। तो देखते हैं, तो 1 गुणे 3 3 हो गया, और 12 में से 3 गया 9, है ना, क्योंकि 3 गुणे 1 3 1 में 3 हो गया, और 12 में से 3 माइनस हो गया तो 9 आ रहा है, और 9 2 से कटेगा नहीं, है कि नहीं। तो x का मान अब 2 लेके देखते हैं, तो 2 गुणे 3 2 3 6, और 12 से 6 गया तो 6 आ रहा है, 6 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चलिए 2 से हो रहा है x का मान, तो x का 2 लिया, तो 2 देखिए पुट करके रख लेते हैं, 12 माइनस 3 गुणे 2, x का मान 2/2, x के जब 2 पुट किया, ये हो रहा है 12 माइनस 3 दूना 6/2। अब देख सकते हैं 6/2 यानी 3 आ रहा है। अब ऐसे ही एक और हम मान ले लेंगे x का, तो x का मान अगर हम 4 लेते हैं, सॉरी 2 के बाद 3 को लेके देखते हैं, तो 3 3 9, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, तो 12 में से 9 गया 3, 3/2 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए अब ले लेते हैं हम 3 छोड़ के 4 को ले लेते हैं, क्योंकि हमें पूर्णांक संख्या चाहिए। तो 4 लेते हैं, तो 4 3 12, 12 माइनस 12 0, देख लीजिए 12 माइनस 3 गुणे x का मान 4 लेते हैं बट्टा 2, तो ये 12 माइनस 3 चौक को 12/2, यानी ये क्या हो जाएगा 0। तो अब इन मानों की सहायता से हम ग्राफ को खींच लेते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें 2 अक्षों को लेना होगा, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y डैश, यहाँ पे मूल बिंदु 0, बिंदुओं को लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 है, तो हम मान लेंगे 0 और 1, x 0 y 1, x 0 हो गया, x पे काउंटिंग नहीं करना है, और y का मान हो गया +1, तो ये बिंदु हो गया 0, 1 1 2, x का मान 1 और y का मान 2 यहाँ पे होगा। थोड़ा हम इसको नीचे लिखते हैं, 0 1 2, तो 1 2 आ रहा है, x का मान 1 और y का मान 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 2 3, x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3। अब हम दूसरे समीकरण, चलिए पहले तो हम इन तीनों को ज्वाइन करके हम पहले समीकरण से रेखा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारे पहले समीकरण की रेखा हो गई। दूसरे समीकरण को भी हम वहां पे ग्राफी रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो 0 6, x 0 y 6, x हो गया 0, x पे काउंटिंग नहीं करेंगे, y का मान 6, तो ये हो गया आपका 0, 6 2 3, x का मान 2 y का 3, x 2 और y क्या हो रहा है 3, तो 2 3 हम पहले ही शो कर चुके हैं, देखिए हाँ ठीक है, 2 3 आपका यहाँ पे हो जा रहा है। और फिर इसके बाद आ रहा है 4 0, x का मान 4 y 0 है, तो यहाँ पे होगा। अब इन तीनों बिंदुओं को भी हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा समीकरण की रेखा हो गई। तो दोनों समीकरणों की रेखाएं हम यहाँ पे क्या किए हैं, ग्राफ में खींच लिए हैं, क्योंकि बोल रहा था ना समीकरण एक, ये दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए, ग्राफ हमने खींच लिया। अब x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें देखना है x अक्ष, ये हमारा हो गया x अक्ष, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, माने इन दोनों रेखाओं, अब ये देखिए x अक्ष पे ये दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज हमें मिल रहा है, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये शीर्ष A हम मान लेते हैं, ये शीर्ष B और ये तीसरा शीर्ष C, यही तो तीनों शीर्ष है त्रिभुज के। तो यहां पे आपको लिख लेना है अभिष्ट त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 2 3, या पहले यहां से लिखिए, यहां पे जो शीर्ष है क्या है, इस शीर्ष का निर्देशांक लिखना है। तो इस शीर्ष में देखिए बिंदु x अक्ष पे है,
तो y x पे इसका मान है -1, x पे क्या मान है इस बिंदु का b का -1, और y पे तो y 0 होगा क्योंकि बिंदु x अक्ष पे, तो y हमारा 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है? देखिए पहले x का मान हमें देखना होगा, तो 0 से आप देखिए ये बिंदु की दूरी क्या है, तो -1 है। x अक्ष से मूल बिंदु से इसकी दूरी हम -1 देख रहे हैं, तो x हो गया -1। अब y का मान 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि y वाली रेखा पे हमको काउंटिंग नहीं करना है, y 0 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका बिंदु यहाँ से, दूसरा शीर्ष यहाँ है, इसका निर्देशांक लिख लीजिए। x का मान क्या है, x, तो x अक्ष पे गिनती कीजिए 1 2 3 4, x का मान 4, और y का मान क्या है 0 है क्योंकि बिंदु x अक्ष पे, तो y 0 हो जाएगा। और तीसरा जो शीर्ष होगा वो आपका ये शीर्ष है 2 3, 2, 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब इस त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष है -1 0, और दूसरा है 4 0, और तीसरा है 2, 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।